लूटा गया है मुझको अजब दिल लगी के साथ, एक हादसा हुआ है मेरे बेबसी के साथ। क्या राजस्थान में उपचुनाव होने वाले हैं? रेवत राम डांगा बीजेपी से निकाले जाने वाले हैं? अनीता जाटव पर कांग्रेस क्या फैसला लेगी? रितु बनावत कहां अटकी हुई है और सदाचार कमेटी में क्या हुआ है? बात इस पर भी करेंगे कि कैसे अरावली को लेकर, इस बात को लेकर हंगामा मचा हुआ है जिसका जिक्र फसाने में नहीं है। तो क्या यह मुद्दा कहीं और से उठाया गया है और किसी और वजह से उठाया गया है? अरावली को लेकर हो रही पूरी राजनीति पर चर्चा करेंगे और यह भी बताएंगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ संगठन महासचिव बीएल संतोष से भी मिलकर आए हैं। क्या होने वाला है? कांग्रेस की राजनीति पर भी चर्चा करेंगे, मगर शुरुआत कर लेते हैं। सदाचार कमेटी में पत्रकार की पेशी हुई और पत्रकार ने सारी कहानी बता दी। कमेटी वाले दिलचस्पी से सुन रहे थे और पता करने की कोशिश कर रहे थे कि रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। अब मतलब आप निकाल लीजिएगा। पूरी कहानी सुनने के बाद कमेटी ने फैसला किया है कि जो कुछ विधायक बताकर गए थे, रेवत राम डांगा, अनीता जाटव या रितु बनावत, वो पूरा सच नहीं था। इसलिए फिर से जनवरी के पहले सप्ताह में इन्हें बुलाया गया है 6 जनवरी को, और 7 जनवरी को सवाल पूछने के एवज में पैसा मांगने वाले कृष्ण पटेल, आरोप लगा है, बुलाया गया है और कहा जा रहा है कि एक तरह से मन बना लिया गया है कि इन्हें निलंबित कर दिया जाएगा और उसके बाद पार्टी फैसला लेगी और पार्टी बाहर का रास्ता दिखा देगी। पार्टी ने पहले ही तय कर दिया है कि रेवत राम डांगा के जवाब से वो संतुष्ट नहीं है, बस सदाचार कमेटी के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। तुरंत प्रभाव से पार्टी से निकाल दिया जाएगा और निलंबित कर दिया जाएगा, सदस्यता खत्म कर दी जाएगी और खीमसर में अगले साल मई तक चुनाव हो जाएंगे। यही हालात हिंडौन सिटी को लेकर भी है, बयाना को लेकर भी। कल जिस तरह से वीडियो वापस चलाया गया और सदस्यों ने कहा सदाचार कमेटी के बोल तो रही हैं, उसे लेकर भी फैसला हो सकता है। और कृष्ण पटेल को लेकर तो पहले ही, बाप पार्टी के विधायक को लेकर पहले ही बीजेपी मन बना चुकी है। इसलिए जल्दी ही इन जगहों पर उपचुनाव होंगे और एक तरह से कहा जा रहा है कि पार्टियों ने अपना मन बना लिया है। और विधानसभा अध्यक्ष भी इंतजार कर रहे हैं सदाचार कमेटी का। सदाचार कमेटी को भी पार्टी की तरफ से जो निर्देश आएंगे उसी पर फैसला लिया जाएगा। इन निर्दलीय विधायकों को लेकर तो कोई दिक्कत है नहीं, अपनी कोई पार्टी तो है नहीं और बाप पार्टी भी पूरी तरह से गलत मानने के लिए तैयार नहीं है कृष्ण पटेल को लेकर, मगर इन्हें लेकर विधानसभा अध्यक्ष फैसला लेंगे। और लोकसभा अध्यक्ष से भी इनकी बातचीत हुई है और करीब करीब मनसा सबका स्पष्ट हो चुका है कि क्या फैसला लेना है। अब रेवत राम डांगा की देखिए कहानी क्या है। कहां तो बेचारे मंत्री बनने जा रहे थे और कहां आज जब भजनलाल शर्मा मेड़ता गए तो तस्वीरों में भी नाम नहीं था। मंच पर बुलाने की बात तो छोड़िए, समझिए बीजेपी ने फैसला ले लिया है। रेवत राम डांगा को कह दिया गया था कि दूर दूर फटकने की जरूरत नहीं है बीजेपी के किसी कार्यक्रम में, क्योंकि हम तो भ्रष्टाचार को ही मुद्दा बनाना चाहते हैं कांग्रेस के खिलाफ। आपने हमारे दामन पर दाग लगा दिया है। इसलिए जब भजनलाल शर्मा आज गए वहां पर मेड़ता में किसान सम्मेलन में, तो आप स्टेज पर देखेंगे कि कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं रेवत राम डांगा। उन तस्वीरों को गौर से देखिएगा और पता चलेगा आपको कि ज्योति मिर्धा
वहां पर सक्रिय दिखाई दे रही हैं और ज्योति मिर्धा इस कांड के बाद अमित शाह से भी मिलकर आई हैं और कहा जा रहा था कि रेवत राम डांगा और ज्योति मिर्धा में वैसे भी अब ठीक ठाक बन नहीं रही थी। ज्योति मिर्धा के लिए भी कांटा निकल गया है। वहां पर एक तरह से ये तस्वीरें हैं वहां की जहां पर शिवराज सिंह चौहान गए थे, तब की है किसान सम्मेलन का। मगर आप स्टेज पर देखेंगे स्थानीय विधायक सारे हैं, मगर रेवत राम डांगा को नहीं बुलाया गया है। और इसलिए नहीं बुलाया गया है क्योंकि उन्होंने बीजेपी के दामन पर दाग लगा दिया है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आपको दिखाई देंगे यहां पर, इस तस्वीर में भी आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे। वो मुख्यमंत्री के पास दूर दूर तक रेवत राम डांगा दिखाई नहीं दे रहे थे। हनुमान बेनीवाल से जो पंगा लेता है उसके लिए एक समस्या खड़ी हो जाती है। ये किसी सम्मेलन का दृश्य है जहां पर, मगर यहीं पर जाते वक्त जो समस्याओं को लेकर वहां पर धरना दे रहे थे, वो मिलना चाह रहे थे और नहीं मिलने दिया गया, तो वो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की गाड़ी के आगे आ गए थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत ही सरल व्यक्ति हैं, वो इनकी गाड़ी के सामने कोई आ जाए तो वो सुन लेता है, मगर पुलिस वाले हैं कि वो मानते नहीं, इसलिए उन्हें पकड़ लिया गया है जो आंदोलनकारी थे। अब लोकतंत्र में इतना तो चलता है, इसलिए अगर पुलिस ने इन्हें पकड़ा है जैसा कि कांग्रेस नेता ट्वीट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि छोड़ देना चाहिए। देखिए ये गाड़ी है शिवराज सिंह चौहान की जिसके आगे ये प्रदर्शन करने वाले आ गए हैं और यहां से वो लगातार बात करना चाह रहे हैं। और ये शिवराज सिंह चौहान है, देखिए कि ये क्या सरलता है। जो प्रदर्शनकारी थे उनसे वो हाथ मिला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि भाई तुम धरना क्यों दे रहे हो, प्रदर्शन क्यों कर रहे हो। तो शिवराज सिंह चौहान की एक खासियत है जिसकी वजह से वो मोदी और अमित शाह की बीजेपी में एक अलग छाप लिए रहते हैं। पर कहा जा रहा है कि पुलिस ने कार्रवाई की है। दूसरी तरफ भजनलाल शर्मा दिल्ली में रहे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले और इसके बाद संगठन प्रभारी बीएल संतोष से भी मिले। कहा जा रहा था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद राजस्थान में मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है और बीएल संतोष से मुलाकात बाकी थी भजनलाल शर्मा की, जिसकी वजह से यह मामला टल रहा था। बीएल संतोष से मुलाकात हो गई है और अब करीब करीब यह तय हो जाएगा कि राजस्थान में कौन मंत्री बनेगा और किसको नगर निगम, माफ कीजिएगा, निगमों में या फिर बोर्डों में रखा जाएगा। भजनलाल शर्मा दिल्ली से लौट आए हैं। उनकी दिल्ली की इस मुलाकातों को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार खालिस वो पार्टी के काम से गए थे, राज्य के किसी काम से नहीं गए थे, सरकारी काम से नहीं गए थे। और वैसे तो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फैसला लेना है, मगर बीएल संतोष के रिकमेंडेशन पर ही यह फैसला होगा, इसलिए इन मुलाकातों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भजनलाल शर्मा के फीडबैक को लेकर भी कई बार बीएल संतोष चर्चा करते रहते हैं। ये तो राजस्थान की चल रही सियासत की बातें हैं, मगर लौटते हैं अरावली पर। आज प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अशोक गहलोत तो बाघ का कलेजा रखते ही हैं। यह सियासत क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि नवंबर में यह रिपोर्ट पेश हुई थी और अब जाकर यह आंदोलन क्यों हो रहा है? क्या मनरेगा के स्वरूप को बदला गया है और महात्मा गांधी का नाम हटाया गया है? ग्रामीण इलाकों में आंदोलन जिसे लेकर कांग्रेस आगे बढ़ना चाह रही थी, उसे नेपथ्य में रखने के लिए यह अरावली का मामला आया है? पता नहीं। मगर अरावली को लेकर जो रिपोर्ट पेश हुई है, आज मैंने वो पूरी रिपोर्ट पढ़ी। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 100 मीटर या उससे ऊपर को हिल माना जाएगा और उससे नीचे को हिलॉक माना जाएगा, मगर
कहीं भी क्रिटिकल मिनरल्स को छोड़कर माइनिंग की इजाजत नहीं होगी। और ये 100 मीटर का फॉर्मूला राजस्थान में लागू है और राजस्थान में निर्धारित है परिभाषा अरावली की, इसलिए इसे हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में लागू किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान लिया। तो फिर यह राजस्थान में आंदोलन क्यों है? जब राजस्थान में यह फॉर्मूला लागू है तो फिर राजस्थान में आंदोलन क्यों है? राजस्थान में यह फॉर्मूला कब से लागू है? खान एवं भूविज्ञान निदेशालय ने 1 सितंबर 2006 को अरावली पहाड़ियों की मानी गई परिभाषा के आधार पर सभी अधीनस्थ कार्यालयों को राज्य सरकार के निर्देश के आधार पर किसी भी आवेदित क्षेत्र की पहचान करने के लिए अपनाई जाने वाली एकमात्र प्रक्रिया के बारे में एक विस्तृत परिपत्र जारी किया है। कौन था उस समय? वसुंधरा राजे। नियम कब बना? यह नियम बना 10/1/2003 को, जब समिति गठित की गई और समिति ने रिचर्ड ई मर्फी के लैंड फॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड क्लासिफिकेशन 1968 के आधार पर अशोक गहलोत ने परिभाषा बनाया। एक खनन पट्टा या खनन पट्टे के लिए आवेदन तब अरावली पहाड़ियों में माना जाता है जब स्थानीय धरातल से चोटी तक पहाड़ी की ऊंचाई 100 मीटर या उससे अधिक हो। ऐसा करते समय पहाड़ी की ढलान को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि पहाड़ी की स्थिरता इस पर निर्भर करती है। जैसा कि जीएसआई द्वारा सुझाया गया है, यहां स्थानीय धरातल का अर्थ है औसत समुद्र तल। विभाग द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर 2010 को हलफनामे के माध्यम से यह माननीय उच्चतम न्यायालय को भी प्रस्तुत किया गया है। 10/1/2003 को अशोक गहलोत नियम बनाते हैं, वसुंधरा राजे इसे लागू करते हैं और फिर अशोक गहलोत आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं? क्या कहा था अशोक गहलोत ने? हमारी परिभाषा को तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, खारिज किया था। सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। मैं अशोक गहलोत के उस सवाल का जवाब लेकर आया हूं। सीईसी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी अमिकस क्यूरी नियुक्त करती है और वो थे हरीश साल्वे। विद्वान न्याय मित्र ने बताया कि राजस्थान राज्य द्वारा दी गई मानी गई परिभाषा के अनुसार केवल पहाड़ियां ही वे चोटियां हिस्सा जमीनी स्तर पर से 100 मीटर ऊपर है, उन्हें अरावली की पहाड़ियों के रूप में माना जाना चाहिए। अशोक गहलोत जी, ये लिखा हुआ है आपका, मैं पढ़ रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट के एमएस क्यूरी हरीश साल्वे ने कोर्ट में लिखा है, जो आपने कहा है। साफ साफ कहा है कि 100 मीटर ऊपर है उन्हें ही अरावली पहाड़ियों के रूप में माना जाना चाहिए। वे ढलान जो उस बिंदु 100 मीटर से नीचे है उन्हें अरावली के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इतना स्पष्ट लिख किया है आपने अशोक जी। यह सुझाव दिया गया था कि भारतीय वन सर्वेक्षण उपग्रह इमेजरी कर सकता है। उपग्रह इमेजरी राजस्थान राज्य में संपूर्ण पर्वत श्रृंखला की जाएगी। यह जमीनी स्तर से 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों का हिस्सों तक सीमित नहीं रहेगी, यानी कि हिलॉक की भी की जाएगी। यह सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था आपके इस नियम पर। और क्या कहा था? आपने कहा था कि नवीनीकरण आवेदन लंबे समय से और कई मामलों में कई वर्षों से लंबित है। आप खनन के लिए मांगने गए थे अधिकार को, जिसके जवाब में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, नियम 24 से प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की स्थिति की परिकल्पना नहीं करता है। हम तदनुसार उन सभी पट्टाधारकों को जिनके संबंधित पट्टों के नवीनीकरण के आवेदन लंबित है, अगले आदेश तक किसी भी खनन कार्य के लिए रोकते हैं। और आपने इसे क्या माना कि 100 मीटर के फॉर्मूले को खारिज नहीं किया गया है और इसके आधार पर आपने खूब खनन पट्टे बांटे। अब यह फॉर्मूला जो राजस्थान में लागू है वो गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में भी लागू होगा, ऐसा डर जताया जा रहा है। हम पड़ताल करने गए कि 2009-10 में जो आपने माइंस अलॉट किए हैं इस 100 मीटर के कानून के तहत भिवाड़ी में, उसी माइंस पर हम गए। देखिए, ये अरावली के माइंस को आपने माना था कि ये हिलॉक है, अरावली का हिस्सा नहीं है, और खोदते 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 ये वैध है, लीज होल्डर है, ये ब्रिजेंद्र सिंह है लीज होल्डर,
उदयपुर वाटी के, और ये देखिए पताल तक पहुंच गए हैं जहां पर पानी निकल रहा है। और ये वैध लीज होल्डर हैं भाई साहब, वैध लीज होल्डर हैं, जिसे आपने कब 2009-10 में ये दिया है पट्टा, इसे 100 मीटर के नीचे मानते हुए, अरावली का हिस्सा न मानते हुए। मैं यही बताना चाह रहा हूं, यही डर पूरे देश में है कि अरावली को बर्बाद कर दिया जाएगा, और ये डर राजस्थान से है। राजस्थान में ये नियम लागू है, और राजस्थान में जो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं वो अगल बगल कहीं माइंस चल रहा हो तो जाकर देख लें, इसी नियम के तहत माइंस चल रही है राजस्थान में। और इस नियम को कैसे धत्ता बताया जा रहा है, ये सारे माइंस इसके उदाहरण हैं। अब मैं जो दिखा रहा हूं आपको, ये देख रहे हैं, ये पताल से पानी निकल गया है, जिसे आपने कहा है कि अरावली का ये हिस्सा नहीं है। मगर हो क्या रहा है, डर क्या है? ये तो वैध लीज है। वैध लीज के आसपास जो 200 मीटर, 160 मीटर, 300 मीटर ऊंची पहाड़ियां हैं, वो सारी पहाड़ियां गायब हो रही है। कौन गायब कर रहा है? वैध लीज होल्डर ही गायब कर रहे हैं। उन पहाड़ियों को देखिएगा आप तो आपको पता लगेगा कि क्या हालात हो गए हैं। ये अवैध खनन वाले नहीं हैं, ये वैध लीज होल्डर ही अवैध खनन करते हैं। ये देख रहे हैं, ये देखिए कितनी ऊंची ये पहाड़ी होगी। मैं स्वयं जाकर आया हूं इस इलाके में, जहां पर चारों तरफ आपने वैध लीज दे रखी है 2009-10 में, और ये सारे वैध लीज वालों का ही तो कारनामा है। अवैध के खनन की औकात इतनी नहीं है, ट्रैक्टर वाले जो खोदते हैं ये सारे वैध लीज वाले करते हैं। और यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि राजस्थान में इस नियम को आपने और वसुंधरा राजे ने लागू कर रखा है अरावली में, जिसे लेकर सेंटर उड़ गई है। अगर सेंटर से ये आवेदन वापस भी कर लेते हैं भूपेंद्र यादव, तो राजस्थान में तो ये लागू है। इसलिए राजस्थान में आंदोलन होना चाहिए ऐसे जो खनन इलाके हैं उसे बंद करने के लिए। मगर कहा जा रहा है कि नवंबर में ये पेश हुआ था, और अभी मनरेगा का नाम बदला गया, मनरेगा के स्वरूप को ही बदल दिया गया, ऐसा आरोप है सोनिया गांधी से लेकर अरुणा राय और निखिल तक। कांग्रेस बड़ा प्लान कर रही थी, और इस बीच 1-1.5 महीने बाद अरावली आ गया है। अरावली ऐसे आया है जहां पर साफ साफ लिखा है कि किसी भी तरह के खनन की इजाजत नहीं होगी। तो फिर यह आंदोलन क्यों हो रहा है? और जब ये राजस्थान में लागू है तो फिर यह आंदोलन क्यों हो रहा है? अशोक गहलोत के कलेजे पर रिसर्च भी करना चाहिए। जो व्यक्ति इस कानून को लागू किए हुए है राजस्थान में, जो न्यूटन हैं, जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण खोजा था, इन्होंने रिचर्ड बर्फी खोजा है और 100 मीटर का फॉर्मूला खोजा है। वो कह रहे हैं 100 मीटर के फॉर्मूले से अरावली बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कि बर्बादी की इबारत ये लिख चुके हैं, जो अब मैं आपको दिखा रहा था। इस तरह से अरावली का सीना छलनी किया जा रहा है। वैध लीज लो छोटी पहाड़ी में और पूरी पहाड़ी काट डालो। ये कहानी राजस्थान के गली गली की है। कोई भी लीज होल्डर जो 100 मीटर के नियम के तहत नीचे की पहाड़ी आवंटित करा रहा है, वो अपने लीज में खुदाई ना करके पूरे इलाके को खोद डाल रहा है। आप जाकर देख आइएगा, आपको पता चल जाएगा कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे ने इस 100 मीटर का फॉर्मूला राजस्थान में लागू करके किस तरह से बर्बादी की है। अगर भूपेंद्र यादव को करना है तो राजस्थान में इस तरह के फॉर्मूले को बंद करके यहां पर भी माइनिंग बंद की जाए, जो माइनिंग चल रही है, तब जाके काम हो पाएगा। हमें दिल्ली, गुजरात, हरियाणा से क्या मतलब है कि वहां 100 मीटर में क्या होगा क्या नहीं। यहां तो ये नियम लागू है। यहां तो पहले बंद कराएं गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली। अशोक गहलोत यहां पर तो माफी मांगे और कहें कि हमने जो सुप्रीम कोर्ट में शपथ लिखकर दिया था 2002 में कि किसी भी तरह के नए माइंस का आवंटन नहीं होगा, इस नियम के तहत जो खान आवंटित हुए हैं उन्हें हम बंद करते हैं और राजस्थान की जनता से माफी मांगते हैं, बजाय इसकी रोज नए नए सिगुफा छोड़ा जाए। और यही डर है लोगों का, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अरावली एक इमोशनल मुद्दा बना हुआ है। पर यह मुद्दा सोशल मीडिया पर और शहरों में ज्यादा है, जहां पर माइंस
के कारोबार चल रहे हैं, वहां पर यह मुद्दा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इस बात के लिए मैं चिंतित जरूर था कि जब अंता में उपचुनाव हो रहा था तो मैंने अपने रिपोर्टर आंचल को कहा कि खान की झोपड़िया जाओ, जहां पर भरत सिंह ने कहा था कि भाया रे भाया तूने पूरा गांव खाया। वहां पर जब आंचल गई तो हतप्रभ थी, पूरा का पूरा गांव प्रमोद जैन भाया का दीवाना था और सब नारे लगा रहे थे, सब कह रहे थे कि ये भरत सिंह और भजनलाल शर्मा ने हमें मार डाला, हम अच्छा खासा खा पी रहे थे। अब बताइए, स्थानीय लोगों की ये सोच है तो फिर सोशल मीडिया क्या क्रांति लाएगा। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि अरावली बचेगा तो हम भी बचेंगे, और अरावली बचेगा तो और अरावली पर्वतमाला पूरे देश को बचाएगा। वरना अगर जलवायु का संकट आया तो बड़ी बड़ी सभ्यताएं बर्बाद हो गई हैं जलवायु संकट से। सरकार को यह ध्यान में रखना होगा। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।